जीवन और शक्ति। जो समाज युद्ध में डूबे और उभरे, वे ही समाज चांद पर भी अपने आदमी को उतार पाए हैं। हम नहीं उतार पाए हैं। शांतिवादी नहीं उतार पाया, और चांद आज नहीं कल युद्ध में बड़ा कीमती है। जिसके हाथ में चांद होगा, उसके हाथ में पृथ्वी होगी, क्योंकि आने वाले युद्ध की मिसाइल्स जिसके हाथ से चांद लग जाएंगी, पृथ्वी उसके हाथ में होगी। इसलिए झगड़ा पृथ्वी से हट गया है। अब ये तो सब जिसको कहे कि फिलिस्तीन है, वियतनाम है, या कंबोडिया है, या कुछ और है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, यह कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। ये सिर्फ नासमझों के चित्त को उलझाए रखने की तरकीबें हैं कि वह यहाँ उलझे रहेंगे। असली लड़ाई अब दूसरे तल पर शुरू हो गई है। चांद पर जाने की दौड़ का बहुत गहरा अर्थ दूसरा ही है। वह अर्थ ये है कि जिसके हाथ में कल चांद होगा, उसको पृथ्वी पर चुनौती देने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। उसके एटम और हाइड्रोजन बम की तोपें चांद से पृथ्वी की तरफ लगी होंगी। एक एक मुल्क के ऊपर उड़कर बम गिराने की जरूरत न रह जाएगी। मुल्क अपने आप बम की तोप के सामने आते रहेंगे। कोई अलग अलग किसी मुल्क पर जाकर एटम को जाकर गिराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इतनी दौड़ थी, और इतना खर्च करके कोई 1 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च हुआ एक आदमी को चांद पर उतारने में। यह कोई खेल नहीं था, इसमें कुछ कारण है पीछे, और कौन पहले उतार देता है यह जरूरी था। ये दौड़ अब वैसी ही है जैसे एक दिन दौड़ आज से कोई 300 साल पहले यूरोप से एशिया की तरफ लग गई थी, और सारे जहाज एशिया की तरफ भागे जा रहे थे। पोर्तुगीज भी, स्पेनिश भी, और अंग्रेज भी, और सब फ्रेंच भी और जर्मन भी, सब भागे जा रहे थे। 300 साल पहले जैसे एशिया की जमीन पर कब्जा करना जरूरी हो गया था विस्तारवादी के लिए, विकास के लिए। अब वह बेमानी हो गया, अब कोई मतलब नहीं। एशिया के लोग समझ रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई ने हमको आजाद किया है। इसमें आधी ही सच्चाई है। आधी सच्चाई तो दूसरी है, और वह ये है कि अब एशिया की जमीन पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब वह बात खत्म हो गई है। वह दौर खत्म हो गया है। अब तो कहीं लड़ाई और दूसरी जमीन पर कब्जा करने की है। वहां दृष्टि और जगह चली गई है, अब वहां दौड़ है। कल चांद तारों पर और दूर तक दौड़ हो जाएगी। शक्ति का अभियान है जीवन। उस अभियान में जो मुर्दा नगी को पकड़ लेते हैं, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं।